माननीय विधायकगण कितनी सारे आरोप लगाए। आरोप क्या, शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। ये सारी बातें आती हैं तो बोले माननीय मंत्री कुछ नया समाचार। ये भी कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहाँ से बात आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आपका मिशन क्या था? गण फेल तो हो ही गए हैं, आज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। हमको लगता है कि सदन भी इनसे काफी नाखुश है। हम लोग भी तो कि विपक्ष बोल रहे, सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण कितनी सारे आरोप लगाए। आरोप क्या, जो सच्चाई है उसको बोले। माननीय ममता जी क्या बोली कि पैसा देने के बाद में काम हुआ। माननीय मंत्री जी के पास भी गए लेकिन काम नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं, हम अगर बोलेंगे तो कहेंगे अरे इन लोगों को तो बोलने का ही काम है, यही ना होगा। कल परसों माननीय प्रदीप यादव जी वो इरफान अंसारी जी को माननीय मंत्री जी को घेरे, उसमें आप क्या कहिएगा? तो हम बोल रहे हैं तो लगता है कि विपक्ष बोल रहे हैं, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण आप पे सीधा वार कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी संतुष्ट पूर्वक जवाब देने के लायक हैं ही नहीं। ये अपने कुर्सी बचाने के लिए केवल काम करते, काम से इनको कोई लेना देना नहीं। और आने वाले दिन में देखिएगा, अगर इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो माननीय मंत्रीगण फेल तो हो ही गए हैं, आज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन हमको लगता है कि सदन भी इनसे काफी नाखुश है। हम लोग भी मंत्री थे, 5 साल रहे हम मंत्री। 2 बजे 3 बजे रात तक अध्ययन करते थे, सुबह में आते थे क्वेश्चन। आप पुराना देख लीजिए 14 से 19 वाला कार्यकाल में एक एक क्वेश्चन का जवाब पूरी सत्यता साक्ष्य इसके साथ में और प्रस्तुत करने का काम करते थे। आज इनको देख लीजिए, अगर सदन के अंदर में कोई क्वेश्चन कहा जाता है, कोई समस्या को रखा जाता है, तो माननीय जो संबंधित माननीय मंत्री है उनको नोट करना चाहिए। आप एक बार चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए, इनको कभी नोट करते हुए आप लोग देखे हैं? तो कितने संवेदनशील हैं ये लोग, देख लीजिए आप इससे। हम लोगों के समय में देखिए, जो विभाग का जिसका भी समस्या आता था हम लोग ध्यान से सुनते थे, उसको नोट करते थे। अरे भाई, सदन के अंदर में कोई भी माननीय सदस्य बोले, पक्ष के बोले या विपक्ष है, वो अपनी बातों को जो रख रहे तो उसको हमको ध्यान में रखना है, संज्ञान में लेना है और उनके लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये माननीय मंत्रीगण एक दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो बस ऐसा ही है। जेएमएम बीजेपी का कुछ है क्या? बड़ा चर्चा चल रहा है। क्या चर्चा चल रहा है? कि आप लोग गठबंधन में जाने वाले हैं। अरे भाई, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा उनको गठबंधन में जाने से कहाँ कोई परहेज है। जेएमएम लगता है उसी विचारधारा का है। जेएमएम लगता है आप ही की विचारधारा का है। हम बोले जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, क्या बात भी वही लोग उठा रहा है ना। एक ये सरकार में इसी तरह से इससे सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता का होगा। दादा कहाँ के? हम अपना मिशन में लगे हुए। क्या मिशन दादा? आप लोग को सामने आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग को एहसास हो रहा है, कुछ तो हो गया, कुछ तो हो रहा है। कुछ है, कुछ है पक्का। ऑपरेशन लोटस 2 होगा। वो सब नहीं, वो सब नहीं। क्या हो रहा है दादा? अरे उनको जनादेश मिला, उनको कम करने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। खरमास के बाद कुछ नया समाचार। ये भी कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहाँ से बात आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ आपका रहा। मिशन क्या था दादा? हमारा मिशन था हम जनता को जगाने का। जगा दिए किस मुद्दे पर? ये डेमोग्राफी और धर्मांतर पर हम उस काम में लगे हैं। हम पहले जमीन बचाना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, उसका बाद झारखंड को सवाल। बंधु पूछ रहे थे हमसे कि भाई कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे तरफ से ऐसा कोई भी हमें संज्ञान में नहीं है कि कोई हमारा ऐसा ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक नहीं सुना कि कौन सा ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। बैठक की खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बैठक में इरफान अंसारी में आपकी आवाज थी। वो मेरा साउंड नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, अस्पताल का क्या मामला था? हॉस्पिटल का कोई जयपुरियार को मिल गया क्या? रांची का ही अस्पताल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको बताइए, अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला है, अगर वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो हम किसके लिए बोलेंगे और किन के सामने बोलेंगे? मंत्री के सामने बोलेंगे। अगर कोई सीएस काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। तो ये सारी बातें आती हैं, तो ये सारी चर्चाएं हुई हैं।
ऐसा नहीं। दुर्भाग्य का और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। अगर हम देखें, माननीय विधायक को कमीशन के रूप में 5 लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े, तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। हम लोग लगातार ये बात सदन में और सदन के बाहर हमेशा कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के अफसर और मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और बिना पैसे दिए, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, बिना पैसे दिए ना कोई सीओ ऑफिस में काम होगा, ना बीडीओ में काम होगा, ना थाना में काम होगा, ना विभाग में काम होगा। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का शासन था, उस समय टोल फ्री नंबर था और कंप्लेन रजिस्टर करने का एक नंबर मुख्यमंत्री के पास था। पूरा सचिवालय उसकी निगरानी करता था। कोई आम जनता के साथ अगर कोई घूस मांग रहा है, काम नहीं कर रहा है, टाइम फ्रेम में काम उसका नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन करने के लिए एक टोल फ्री नंबर था। लेकिन ये सरकार जैसे बनी वो नंबर को बंद कर दी। आम आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। आम आदमी तो अब छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जो रामगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं, और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता है। वो तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई, और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। आम आदमी, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं, बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कांग्रेस के विधायक स्वास्थ्य मंत्री के विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप अपना कोई काम कराने के लिए कोई कार्यालय चल जाइए ना, आपको हम सम्मानित